Dear students, today class 10th maths worksheet 67 probability question on coins। कॉइन्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपके पास समटाइम्स ट्राई किया है आप लोगों ने कि यदि हम कॉइन को टॉस करते हैं तो आपके पास हेड और टेल आते हैं। हेड और टेल से ही डिसाइड करते हैं कि कौन टीम पहले गेम स्टार्ट करेगी। एज दिस वर्कशीट एक एग्जाम्पल इसमें यही दिया गया है कि टू स्टूडेंट्स हैं और वो मैच किसी गेम को स्टार्ट करते हैं तो वो किस तरह से अपने गेम को स्टार्ट करेंगे। तो हेड और टेल कॉइन से थ्रो करते हैं, जिसको हेड मिलता है वो गेम स्टार्ट कर देता है। जनरली इसमें टोटल आउटकम्स टू होते हैं इन केस वन कॉइन को थ्रो किया जाए। एज फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल यदि आप एक कॉइन को वन कॉइन की बात करेंगे तो यहाँ आप लेंगे वन कॉइन में आपके जो आउटकम्स होंगे वो हेड और टेल होंगे, जिनको आप टू लिखेंगे। यदि टू कॉइन्स लेते हैं आप तो उसमें आपके पास फोर आउटकम्स मिलेंगे। यहाँ इसके आपके पास आउटकम्स टू है, यहाँ आउटकम्स आपके पास फोर होंगे। यदि आप थ्री कॉइन्स लेते हैं, थ्री कॉइन्स में आपके पास ये आउटकम्स होंगे। आप यहाँ इसको थोड़ा चेंज कर दें एज ये आपके पास एट आउटकम्स होंगे। अब आपके पास क्वेश्चन क्या बनते हैं उनको देखते हैं कि आपके पास जो आउटकम्स बने वो कितने हैं। हमने अभी ट्राई किया कि आपके पास दो कॉइन्स थ्रो किए गए। तो फर्स्ट एग्जांपल लिया गया कि ए कॉइन इज टॉस ट्वाइस एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। तो आपके पास टू कॉइन्स वन कॉइन्स को टू टाइम्स थ्रो किया जाए या एक कॉइन्स को टू टाइम्स या फिर टू कॉइन्स को ले जाए तो आपके पास ये फोर आउटकम्स मिलता है। उसने कहा एटलीस्ट वन हेड। वन हेड आपके पास यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो आपके पास थ्री केसेस हैं जिनमें एटलीस्ट वन हेड है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मीन्स एटलीस्ट वन हेड इज 3/4 बिकॉज टोटल आउटकम्स फोर हैं और एटलीस्ट वन हेड की कंडीशन वाले केसेस जो है वो आपके पास थ्री हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड इज 3/4। सेकेंड पार्ट है द सेम फेस। सेम फेस मीन्स हेड हेड या फिर टेल टेल। You have these two cases as same head head or tail tail. So that is probability of the same face is 2/4 is 1/2. And second example is two coins are tossed randomly 120 times and it found that two tails appears 60 times and one tails appeared 48 times and no tails appeared 12 times. If two coins are tossed at random, what is the probability of getting two tail, one tail and zero tail? Generally, you have this total number of trials is 120. Yeah, total outcomes is 120 and even denoted by the number of trial times is two tails. Appear is 60 times. E2 is denoted by number of the trial times one tails appear 48 times and E3 is number of times 0 trial tail appears 12 times. Then probability of PE1 60/120, PE2 is 48/120 and third case is PE3 is 12/120. You convert in this decimal and sum of all get is 1. Sum of all probabilities is 1. तो आप ये कंफर्म हो गया कि सब probabilities का sum 1 के इक्वलेंट होता है। Then now come to the question, if a coin is tossed the 500 times तो total outcomes is 500। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप ट्राई करेंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, आउटकम्स कह सकते हैं आप या ट्रायल कह सकते हैं, वो आपके पास 500 है। यहां
जो आपके पास आउटकम्स गिवन है वो 500 गिवन है, या ये कहें कि एक कॉइन्स थ्रो इज 500 टाइम्स, मीन्स सेकेंड is appear 159 times is tail. तो अब नंबर ऑफ आउटकम टेल be 159. Then probability of number of tails equal to favorable outcomes 159 divided by 500. ये आपका आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया कि टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, राइट द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर द फॉलोइंग इवेंट्स। आपने टू कॉइन्स को थ्रो किया, आपके पास ये आउटकम्स मिलेंगे। देन फर्स्ट इज गेटिंग एट लीस्ट वन टेल। क्वेश्चन नंबर 2, आप ये आउटकम्स बना दें। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि आपको लिखना है एटलीस्ट वन टेल। गेटिंग एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहे, वो कंडीशन पूछ रहे, राइट द नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स और ऑफ द फ्लोइंग इवेंट्स। तो इवेंट्स इज गेटिंग ए एटलीस्ट वन टेल। तो आपके पास जो लिस्ट आएगी वो वन टेल आने की प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन टेल, वन दिस एंड टू दिस। तो आपके पास आप इसको कह देंगे हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। मीन्स 3 केसेस ऐसे होंगे जिसमें एटलीस्ट वन टेल होगा। देन सेकेंड पार्ट, गेट नो टेल। नो टेल मीन्स ओनली हेड। तो सेकेंड केस में आप कह देंगे नो टेल। नो टेल में आपके पास सिर्फ एच एच वाली केस आएगा और वो आपके पास होगा 1। तो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चंस ट्राई कर लेंगे और इनको कंप्लीट कर लेंगे। ये आपकी वर्कशीट के क्वेश्चंस हो गए। बाकी क्वेश्चन भी